हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अपार के बारे में। अपार क्या है? वन नेशन वन आईडी कार्ड, जो कि आपको एक पूरे राष्ट्र में एक ही आईडी कार्ड रहेगा पर्टिकुलर ईच स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक की जो एजुकेशनल जो डिटेल्स रहती थी वो अपन ऑफलाइन रखते थे, और हमने अभी अभी जस्ट स्टार्ट करा है डिजी लॉकर का यूज़ करना। और अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल कोर्सेज को आप जो भी डन करते हैं तो उसमें आप एक अपार करके जो डॉक्यूमेंट आने वाला है, जो आपका डिजिटल वेब पेज या फिर डिजिटल आपका एक प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं और इसके ऊपर आपकी सारी की सारी डिटेल्स रहेगी। तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपार है क्या। अपार एक हम बात करें तो 2020 की जो नई जो शिक्षा नीति है अंडर द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, initiative introduced by the Indian government under the national educational policy 2020, the APAR One Nation One ID Card program. This initiative aims to revolutionize the educational system in India. मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे चेंज कर देगा। आपको कुछ भी ऑफलाइन कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और इसमें आपके काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं। मैं इसके बारे में लेटर ऑन वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, अपार क्या है? अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और जो कि आपका कुछ होने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। और ये आपके जो अभी के जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू जनरेशन है, उसका डेफिनेटली यही यूज़ करना पड़ेगा आपकी पूरी की पूरी एजुकेशनल डिटेल्स रखने के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो पहला जो बेनिफिट्स है वो है कि आपको लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आईडी रहेगी। हर स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक आईडी रहेगी। 12 डिजिट का ये आईडी रहेगा। जैसे अपना आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में जैसे बायोडाटा आता है, वैसे के वैसे अपना एजुकेशनल जो बायोडाटा है वो आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का मदद करके। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, सॉरी। Okay, so firstly, it provides students with a lifelong academic ID, allowing them to seamlessly track their educational journey and achievements. आपने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पे अर्न किए हैं, आपकी एजुकेशनल जर्नी कहाँ तक रही है, 10th 12th, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जो भी आपका रहेगा, और अगर आपने कोई अदर कोर्स परचेज कर रखा है, उसमें आपने स्किल्स ली हैं, तो उस कोचिंग का भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। साथ ही आपने अगर कुछ गेम में, स्पोर्ट्स में कुछ अलग किया है, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने कुछ किया है, तो उसका भी पूरा का पूरा बायोडाटा आपके इस अपार में रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको एक ही जगह से आपकी पूरे का पूरे जो लाइफ में आपने एजुकेशनल या प्रोफेशनली या जो भी आपका रहा है एजुकेशनल जो जर्नी, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर, आपकी जो भी आईडी रहेगी। ठीक है, और सेकंड जो बेनिफिट है वो है, सेकेंडली स्टूडेंट्स कैन डिजिटली स्टोर देयर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। लर्निंग आउटकम्स एंड को करिकुलर अचीवमेंट, दिस डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एंश्योर दैट वैल्यूबल डेटा इज इजीली एक्सेसिबल वेन एवर नीडेड। जब भी आपको ज़रूरत रहेगी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लास्टली फॉर स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग बिटवीन स्कूल्स ऑब्टेनिंग एडमिशन एनीवेयर इन द कंट्री becomes much more straightforward, reducing the administrative hassles। यानी कि अगर आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है तो आप इसमें अभी बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो उसकी बहुत सारे आपको फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको बहुत जगह से आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट आपका जो एडमिशन है दूसरे स्टेट में हो जाता है। लेकिन अब जो होगा वो आपकी एजुकेशनल आईडी, अगर एकेडमिक आईडी मिल जाएगी, अपार आईडी, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसका जो नारा ही यही है कि वन नेशन वन आईडी कार्ड। अगर एक देश है तो एक ही आईडी कार्ड होना चाहिए, पर्टिकुलर एक ही आपका आइडेंटिटी नंबर रहेगा 12 डिजिट का। तो उससे आपका पूरा पूरा स्टूडेंट्स का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिट है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इसके चैलेंजेस की, तो यस, ये इसके जब भी कुछ चीज़ आती है तो उसके कुछ चैलेंजेस भी होते ही हैं, प्लस माइनस होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे आई थिंक। लेकिन जो चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट है डेटा प्राइवेसी। आपका सभी इंडियन स्टूडेंट्स का डेटा अगर ऑनलाइन रहेगा तो मे बी चांसेस रहते हैं डेटा ब्रीचेस के, जैसा कि अभी आधार में हुआ था, रिसेंट आधार डेटा ब्रीचेस। आई थिंक इसमें गवर्नमेंट कुछ काम करेगी कि कैसे क्या करेंगे, डेटा प्राइवेसी कैसे रखना है।
तो अगर यहाँ पे अपार का जो ये फार्मूला अपन हर स्कूल में लागू होगा या फिर हर कॉलेजेस में लागू होगा, तो बेसिकली ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि आपको इसको मैनेज करने वाला भी चाहिए होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, साथ ही एजुकेशनल डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा, साथ ही स्कूल्स के भी अलग काम रहेंगे, स्टूडेंट्स के भी अलग काम रहेंगे। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आएगा। कैसे आएगा? Additionally, school authorities have raised concern about the administrative burdens associated with the APAR registration process. ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ स्कूल्स में अभी से कंसर्न कर दिया है, स्पेशली इफ इट कोइंसिडेंस विद पेंडिंग आधार वेरिफिकेशंस फॉर स्टूडेंट्स। स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर इज एसेंशियल टू अलिविटेट दिस कंसर्न। तो इसके ऊपर भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। आई होप इस पे सारा कुछ काम हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा है। हमारे वक्त में नहीं था, लेकिन अभी की जो न्यू जनरेशन है, हो सकता है यहाँ पे जो भी अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनका भी एनरोलमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बारे में रिसर्च करूँगा कि क्या है इसका फॉर्मूला, लेकिन जो न्यू एडमिशन होंगे डेफिनेटली वो अपार का यूज़ करेंगे। और इसमें एक और थिंग, ABC यहाँ पे करके एक और, अगर आपका चाहते हो कि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसके बाद अगर गैप ईयर के बाद आप आते हो तो वही मार्क्स आपके काम में आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे? ABC की मदद से। ABC क्या है? नॉट अल्फ़ाबेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। ABC का मीन्स है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि इसमें आपका कुछ बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, उसमें आपके क्रेडिट वहाँ पे ऐड होते हैं, तो उसकी मदद से आप देख पाएंगे। आई होप मैंने जितना समझाना था वो समझा दिया, आपको समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसी तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू।